अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इकोनॉमी ग्रोथ पे, जो कि बीबीसी की तरफ से, बीबीसी हिंदी। और ये वीडियो जो है सजेस्ट की थी मुसहर सदफ ने। आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीडियो में, और फिर इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चले। ओके। पाकिस्तान बांग्लादेश से 5 गुना बड़ा है, लेकिन विदेशी मुद्रा उसके पास बांग्लादेश के मुकाबले लगभग 5 गुना कम है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 8 अरब डॉलर है, जबकि बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 35 अरब डॉलर है। बांग्लादेश को दक्षिण एशिया का नया टाइगर कहा जा रहा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट 8% है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था की दर घटकर 5% के आसपास पहुंच गई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी 5 और 6% के बीच जूझ रही है। बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति कर्ज $434 है, जबकि पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति कर्ज $974 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बांग्लादेश के आईटी मंत्री ने दावा किया है कि बांग्लादेश की 120 से ज्यादा कंपनियां $1 अरब से ज्यादा की सूचना और प्रौद्योगिकी तकनीक दुनिया के 35 देशों में निर्यात कर रही हैं। इस दावे के अनुसार 2021 तक ये $1 अरब की राशि $5 अरब तक पहुंच जाएगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2009 में डिजिटल बांग्लादेश प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इसके तहत न केवल सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया था, बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का भी विस्तार किया गया। बांग्लादेश ने आर्थिक प्रगति के उन हिस्सों में भी मजबूती से दस्तक देना शुरू कर दिया है जहां पर भारत का दबदबा रहा है। बांग्लादेश भारत का प्रतिद्वंद्वी है या दोस्त? बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं, लेकिन भारत से अभी बहुत अच्छे संबंध हैं। भारत के दौरे से पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने फोन किया। पाकिस्तान कश्मीर पर सारे मुस्लिम देशों को गोलबंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का न तो विरोध किया है, न ही खुलकर समर्थन। आईएमएफ का आकलन है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में $180 अरब से बढ़कर 2021 तक $322 अरब हो जाएगी। मतलब आज की तारीख में भी हर बांग्लादेशी पाकिस्तानियों से अमीर है। बांग्लादेश ने अपनी आबादी को भी नियंत्रित किया है, जो पाकिस्तान और भारत नहीं कर पाए। ऑक्सफर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट के अनुसार बांग्लादेश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां ऑनलाइन वर्कर्स सबसे ज्यादा हैं। एशिया डेवलपमेंट बैंक के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत की बादशाहत को बांग्लादेश चुनौती दे रहा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ काफ़ी अहम है। दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा है और इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ रेट नकारात्मक के करीब है। भारत की बड़ी आबादी अब भी खेती किसानी पर आश्रित है, जबकि कृषि का जीडीपी में योगदान लगातार कम हो रहा है। 1974 में भयानक अकाल के बाद 16 करोड़ 60 लाख से ज्यादा की आबादी वाला बांग्लादेश खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। 2009 से बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो गई है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2017 में बांग्लादेश में जिन लोगों का बैंक खाता है, उनमें से 34.1% ने डिजिटल लेन देन किया, जो दक्षिण एशिया की औसत 27.8% से काफ़ी ज़्यादा है। बांग्लादेश में बनने वाले कपड़ों का निर्यात सालाना 15 से 17% की दर से आगे बढ़ रहा है। 2018 में जून महीने तक कपड़ों का निर्यात 26.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना का लक्ष्य है कि 2019 तक इसे 39 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए और 2021 में बांग्लादेश जब अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाए तो ये आंकड़ा 50 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में विदेशों में काम करने वाले करीब 25 लाख बांग्लादेशियों की भी बड़ी भूमिका है। विदेशों से ये जो पैसे कमाकर भेजते हैं, उनमें सालाना 18% की बढ़ोतरी हो रही है और 2018 में ये पैसा 15 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 2009 में शेख हसीना ने डिजिटल बांग्लादेश लॉन्च किया था ताकि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में टेक्नोलॉजी सेक्टर भी पांव पसार रहा है। बांग्लादेश की सरकार देश भर में 100 विशेष आर्थिक क्षेत्रों का नेटवर्क तैयार करना चाहती है। इनमें से 11 बनकर तैयार हो गए हैं, जबकि 79 पर काम चल रहा है।
बांग्लादेश में आर्थिक मोर्चे पर सब कुछ सही चलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ चुनौतियां नहीं हैं। बांग्लादेश में दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच तीखी टक्कर है। बांग्लादेश की सियासत में दो महिलाओं, शेख हसीना और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का प्रभुत्व रहा है। बांग्लादेश की सफलता में रेडीमेड कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। कपड़ा उद्योग बांग्लादेश के लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया करवाता है। कपड़ा उद्योग से बांग्लादेश में 40 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 2018 में बांग्लादेश के कुल निर्यात में रेडीमेड कपड़ों का योगदान 80% रहा। बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग के लिए 2013 में राना प्लाजा आपदा किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। कपड़ों की फैक्ट्री की ये बहुमंजिला इमारत गिर गई थी और इसमें 1130 लोग मारे गए थे। इसके बाद कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड कई तरह के सुधारों के लिए मजबूर हुए थे। 2018 में चीन ने बांग्लादेश के ढाका स्टॉक एक्सचेंज का 25% हिस्सा खरीद लिया था। इसे खरीदने की कोशिश भारत ने भी की थी, लेकिन चीन ने इसकी ज्यादा कीमत चुकाई और भारत के हाथ से ये सौदा निकल गया था। बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद चीन से सैन्य हथियार खरीदने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। शेख हसीना भी इस बात को मानती हैं कि चीन इस इलाके में बड़ी भूमिका निभा रहा है। बांग्लादेश कई मोर्चों पर न केवल पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, बल्कि भारत को भी पीछे छोड़ रहा है। बाल मृत्यु दर, लैंगिक समानता और औसत उम्र के मामले में बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2013 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय $914 थी, जो 2016 में बढ़कर $1,355 हो गई। इसी अवधि में भारत में प्रति व्यक्ति आय 13.8% बढ़ी और $1,706 तक पहुंची। पाकिस्तान में इसी दौरान 20.62% की बढ़ोतरी हुई और ये आय $1,462 पर पहुंच गई। कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश इसी गति से प्रगति करता रहा तो 2020 में भारत को प्रति व्यक्ति आय के मामले में पीछे छोड़ देगा। दुनिया भर में जेनेरिक दवाइयों के निर्माण में भारत का नाम है, लेकिन बांग्लादेश इस क्षेत्र में चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। अल्प विकसित देश का दर्जा होने के कारण बांग्लादेश को पेटेंट के नियमों से छूट मिली हुई है। इस छूट के कारण बांग्लादेश जेनेरिक दवाइयों के निर्माण में भारत को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश जेनेरिक दवाइयों के निर्माण में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है और 60 देशों में इन दवाइयों का निर्यात कर रहा है। चीन कई मोर्चों पर बांग्लादेश को वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत मदद कर रहा है। चीन बांग्लादेश के कई बड़े प्रोजेक्टों में आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है। चीन ने बांग्लादेश को $38 अरब का कर्ज देने की प्रतिबद्धता जताई है। चीन भारी कर्ज मुहैया कराने के कारण आलोचना झेल रहा है कि छोटे देशों को कर्जों के दुष्चक्र में वो फंसा रहा है। ऐसा श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों के लिए भी कहा जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश में इस आलोचना को लेकर बहुत हलचल नहीं है। ओके, तो वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन था और ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मैंने ले लिया था क्योंकि मैंने रिसेंटली एक वीडियो की थी डिजिटल इंडिया पे, और उसके बाद ही मुझे इंटरेस्ट हुआ कि मैं थोड़ा रिसर्च करूं बांग्लादेश के बारे में, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और उसके बाद मलेशिया में बहुत सारे दोस्त हैं, और उसके बाद मैंने थोड़ा उनसे भी इंफॉर्मेशन लिया। मैं सीख रहा हूँ बांग्लादेश के बारे में। और यार मैं एक बात कहूँगा ना, पाकिस्तान को यहाँ इंक्लूड ही नहीं करना चाहिए था इस वीडियो के अंदर। पता नहीं क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि पाकिस्तान को इसीलिए नहीं इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि यार हम जिस तरीके से अभी टेररिज्म से निकले हैं ना, ये अभी मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ, फ़िलहाल तो रहता मलेशिया में हूँ, लेकिन मुझे याद है यार रोज़ाना के हिसाब से लोग मरते थे। और क्यों मरते थे पाकिस्तान में भी किसी को नहीं पता था। हमारे पुलिस वाले मरे, हमारे आर्मी के लोग मरे, और उसके बाद फिर क्या हुआ, एक इंडियन जो स्पाई था वो पकड़ा गया। उसके बाद ही सारा मामला जो है उन्होंने, अभी आपको शायद पता नहीं होगा, अब अगर थोड़ा रिसर्च करेंगे, उस एक स्पाई की वजह से पूरा नेटवर्क ही टूट गया था। तो मतलब ये था कि पूरा जो इंडिया है ना, जो इंडियन एजेंसीज थी वो टेररिज्म फैला रही थी पाकिस्तान के अंदर। अभी ऊपर वाले की शान देखे ना, अल्लाह ने
वो सब कुछ उलट कर दिया है इंडिया में। अभी इंडिया में टेररिज्म बढ़ रहा है, मुस्लिम्स पर जो है वो तंग कर रहे हैं, क्रिश्चियंस को तंग कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ हालात ख़राब हो रहे हैं, नेपाल के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ तो शुरू से। तो देखो, इंडिया को ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई अगर बढ़ना है ना तो एक साथ ही बढ़ेंगे, अदरवाइज अगर लड़ोगे तो तुम लोग की आबादी हमसे ज़्यादा है, पाकिस्तान से ज़्यादा है, और अगर वहाँ पर गरीबी होगी ना बांग्लादेश में तो सॉरी इंडिया में, तो बहुत सारे लोग जो है वो उनके हालात ख़राब हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है ना वो अपनी जानें दे रहे हैं इसी बिला वजह, क्योंकि उनके जो इकोनॉमी मामलात हैं इंडिया के वो बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तान के तो शुरू से ही ख़राब है, वो कभी ठीक हुए ही नहीं है। तो बस इतना कहूँगा यार, बांग्लादेश ग्रो करे। अभी मैं रिसेंटली सुन रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है चाइना के थ्रू जो है JF-17 थंडर का जो है डील होने वाली है। कुछ न्यूज़ कह रहे हैं कैंसिल हो गई, ये हो गया, अभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं सुन रहा था कुछ दिनों पहले जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बांग्लादेश लेना चाहता है ये प्लेन, तो हम क्योंकि चाइना भी इसमें शरीक है, इसमें पार्टनर है 35%, तो ये इकट्ठा भेजेंगे। तो इसमें टाइम लगेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। तो जिस तरीके से पाकिस्तान, और मैं चाहता हूँ, अभी पाकिस्तान के पास बहुत एक्सपीरियंस है जो टेररिज्म को कंट्रोल करने का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी आपने देखा हम किस हालात से निकले हैं, अब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम टेररिज्म को कंट्रोल कर सके, जो भी बहुत सारे ऐसे मसाइल है उसमें कंट्रोल कर सके। तो ये चीज़ें हम बांग्लादेश को ये एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो अगर बांग्लादेश को ये एक्सपीरियंस देंगे तो हम पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर सकता है बांग्लादेश को कि यार हमें जो मॉडर्न वे ऑफ इकोनॉमी है ना, इसमें हेल्प करो, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस चाहिए, हमें नहीं पता जो नई तरीके से इकोनॉमी है, क्योंकि ये 20 साल से तो हम लड़ ही रहे हैं, लड़ के अभी तक जो हमारे जो तगड़े लोग थे वो चले गए हैं कंट्री से, यूरोप, बांग्लादेश, मलेशिया, और बहुत अच्छे लोग थे जो चले जा चुके हैं पाकिस्तान से। तो हम अभी नए लोग हैं हमारे पास, तो अगर बांग्लादेश इस दौरान हेल्प करेगा ना पाकिस्तान को, तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश को क्यों हेल्प करनी चाहिए पाकिस्तान की। सबसे बड़ी वजह है, हमने देखा इराक में, फ़लस्तीन, गाज़ा में, वहाँ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, सेम सिचुएशन अभी यहाँ पर बनी हुई है। उन्होंने क्या किया इराक में, सीरिया, उनमें जो है ना यूनिटी नहीं थी, इत्तेफाक नहीं था। वो कहते थे यार हम मुस्लिम कंट्री ग्रो करेंगे और जाए बाढ़ में। ठीक है, सेम सिचुएशन अगर रहेगी ना मुस्लिम्स कंट्री की आसपास, अभी देखो यार अफगानिस्तान के साथ बहुत सारे अफगानी मेरे, क्योंकि मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ, इतने दोस्त हैं, कभी लड़ाई नहीं हुई। अभी जब अभी अफगानिस्तान को रेडी किया है और मेंटली तैयार किया है, इतनी मार्केटिंग की है अफगानिस्तान के अंदर इंडिया ने, कि वो लोग समझते हैं यार जो हालात ख़राब हैं, जो US ने हमला किया, रशिया ने हमला किया अफगानिस्तान के अंदर, वो हमारी वजह से किया। हालांकि ऐसा नहीं है, हम भी उनको भाई समझते हैं, अब भी समझते हैं, और जो हालात बन रहे हैं ना साउथ एशिया में, तो ये मैं नहीं चाहता सेम पोजीशन बन जाए सीरिया, इराक और गाज़ा की। तो हमें यूनिटी दिखानी है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, जितनी मुस्लिम कंट्री। यार पास्ट में अभी बहुत सारे लोग
नीचे लिखेंगे ना पास्ट में क्या हुआ था, यार मैं उस टाइम नहीं था। जो लोग थे ना पास्ट में वो मर चुके हैं, अगर कोई जिंदा भी है ना तो वो काम का नहीं रहा। तो हम नई जनरेशन है, हाँ जो हुआ वो खत्म हो चुका है। अब कुछ लोग कहेंगे कैसे खत्म हुआ, यार देखो हम नई जनरेशन है, मुस्लिम है, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए हमें और आगे बढ़ना चाहिए। और जो है ना इन चीज़ों से हमें निकलना होगा कि यार अभी जो दरमियान में बैठे हैं, ये वीडियो भी आपको मैं देख रहा था ना, तो नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे जो कि मैं पढ़ रहा था, जो लड़ाना चाहते हैं और जो दिखा रहे हैं कि यार हम मुस्लिम्स कंट्रीज को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो लेट्स वी बी यूनाइटेड है और उसके बाद ही हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो जो हमारे जो दुश्मन कंट्रीज हैं ना, एक नहीं है, आप लोग जानते हैं कितनी कंट्रीज हैं दुश्मन है मुस्लिम्स कंट्री के, तो वो खुद ब खुद ही वो समझ जाएंगे कि यार एक को तोड़ोगे ना तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, तो फिर ये लोग डर के मारे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स वी बी यूनाइटेड और एक दूसरे की हेल्प करें और एक एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन एज वेल। तो उम्मीद है हम इन फ्यूचर में साथ काम करेंगे, और जिस तरह हम मलेशिया में बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और नेपाली और बहुत सारे इंडियन भी है, हम इकट्ठा काम करते हैं यार, लड़ते नहीं हैं। उम्मीद है हम इस तरह कंट्री वाइज भी नहीं लड़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे अगली वीडियो में, देखते हैं कुछ और है तो उस पर भी रिएक्शन करूँगा और जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।